सहारा प्रणाम। बिहार विधानसभा चुनाव अपने चरम पर है। आपको बता दें कुछ ही दिनों में यहाँ पर वोटिंग होनी है। तमाम विधानसभाओं में पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एंटी इनकम्बेंसी कितना बड़ा फैक्टर रहेगा, प्रवासी मजदूरों का फैक्टर कितना बड़ा रहेगा, तमाम दिग्गजों की अगर बात करें, जेपी नड्डा की बात करें, राहुल गांधी की बात करें या तमाम और दिग्गजों की बात करें, उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बड़ी बड़ी रैलियां होंगी यहाँ पर और किन मुद्दों पर यह चुनाव लड़ा जाएगा इन पर भी बातचीत करेंगे। जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के सामने वोटर खड़ा होगा वोट डालने के लिए, तब उसके जहन में क्या मुद्दे होंगे, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा होगा या राष्ट्रवाद बड़ा मुद्दा होगा, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बक्सर में हमारी टीम मौजूद है, बक्सर में जनता जनार्दन भी हमारे साथ मौजूद है और तमाम पार्टियों के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे। गोपाल त्रिवेदी कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, सौरभ तिवारी प्रदेश नेता भाजयूम हमारे साथ मौजूद हैं, अशोक सिंह हमारे साथ मौजूद है प्रदेश महासचिव जेडीयू, संतोष भारती नेता आरजेडी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही अजय कुमार आरएलएसपी नेता हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले गोपाल जी आपसे शुरुआत करेंगे। कांग्रेस के पिटारे में ऐसा क्या है, क्यों वोट दें कांग्रेस को इस बार 5 साल के बाद जब वोटर की बारी आई है? तो हमने जो वादे अपने वोटरों से किए थे, लगभग उन वादों को हमने पूरा करने का काम किया है और जो कार्य अधूरे रह गए हैं उनको पूरा करने के लिए वोटर हम पे विश्वास करेंगे, ये हमको पूर्ण विश्वास है। यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी कितना बड़ा फैक्टर है? सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है या सरकार को दोबारा से चुनेंगे लोग? अगर ऐसा होता है तो आपकी वोटर से क्या अपील है? सरकार के खिलाफ गुस्सा है, लेकिन हमारे विधायक के खिलाफ नाराजगी नहीं है, क्योंकि हमारे विधायक ने सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष किया है। यहाँ के एसपी का ट्रांसफर हो या यहाँ के ऐतिहासिक जो हम लोग का बक्सर जो है ऐतिहासिक विश्वामित्र की तपोभूमि है, इसके लिए उन्होंने सदन में भी प्रश्न उठाया था कि इसको पंचकोशी परिक्रमा को जो है ये माने सरकार अपने इस लाइन में शामिल करे कि जिससे बक्सर को टूरिस्ट का दर्जा प्राप्त हो। चलिए, यहाँ पर लोगों की क्या राय है ये भी जानेंगे, कितना काम हुआ है यहाँ पर विधायक के द्वारा। लेकिन समझना ये चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो घटक दल था लेकिन लोगों में गुस्सा है। यहाँ के समस्याएं, लोकल समस्याएं क्या है और क्यों दूर नहीं हुई वो? देखिए, ये मीडिया का फैलाया और विपक्षियों का फैलाया एक प्रपंच है। नीतीश जी हमारे नेता हैं और नीतीश जी के द्वारा जो पिछले 15 सालों में विकास किया गया उसका कोई सानी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में किया गया और अभी तो स्थिति जो है नीतीश जी का कि नीतीश जी के शासनकाल में जितना विकास है कि ये लोग गिनवा नहीं पाएगा, ये लोग का पूरा उम्र बीत जाएगा। और वह बिहार का वह शासनकाल याद कीजिए जब बिहार में शाम 7 बजे के बाद लॉकडाउन हो जाता था, अघोषित लॉकडाउन, और उसी शासन की परिकल्पना करना चाहते हैं ये लोग महागठबंधन बना के। यह बिहार सुरक्षित है। आज रात 2 बजे ये लोग कहता है कि पुलिस का मन बढ़ा दिए नीतीश जी। आज बिहार में 2 बजे रात को आप कहीं जाइएगा न्योता करने, निमंत्रण करने, तो 2 बजे रात को भी अपना मोटरसाइकिल लेकर जाइएगा और चले आइएगा अपने घर। लालू यादव के शासनकाल में यह स्थिति थी कि आप घर से जब बाहर निकलते थे शाम के 6 बजे, घर में आप सुरक्षित आएंगे, आपकी गाड़ी सुरक्षित आएगी कि नहीं आएगी, आपके लाश को, आपके शरीर को काट के बोरों में भर के भेज दिया जाएगा आपके घरों पर, फिरौती के लिए आपके बच्चों का अपहरण हो जाता था। ऐसी शासनकाल की परिकल्पना बिहारी नहीं करता है। चलिए, आरजेडी नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप पर तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जेडीयू की बात करेंगे। जनता दल यूनाइटेड गठबंधन था, एनडीए के घटक दल थे, कुनबा बिखरता चला गया, जेडीयू पर इसकी बड़े भाई होने के नाते जिम्मेदारी थी, क्यों नहीं संभाल पाए आप? चिराग पासवान अलग चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, गठबंधन में किसी को रहना नहीं रहना उसकी जिम्मेदारी है, उसकी भी जिम्मेदारी, जितनी हमारी जिम्मेदारी है उतना ही जिम्मेदारी उनकी भी है। लेकिन मन में अगर लड्डू फूटता है कि हम भी सीएम बन जाएं, तो बिहार की जनता जिसको कहेगी वही सीएम बनेगा। अगर चिराग पासवान ये कहते हैं कि हम पहले सीएम ही बन जाएंगे, तो चिराग पासवान के कहने से बिहार की जनता सीएम नहीं बनाएगी। सीएम, बिहार की सीएम तो उसको बनाएगी जो बिहार का काम करेगा, जो बिहार का बेटा बन करके रहेगा। बिहार का दादा बन करके रहने वाले को बिहार की जनता सीएम बनाने नहीं जा रही है। उस पर वो अगर कुनवा कम होता है तो इसमें कोई हम उनकी गलती तो नहीं है, गलती तो उनकी है। संतोष भारती जी, समझना चाहेंगे आपसे, सरकार का ये कहना है कि किसी तरह की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, नीतीश कुमार पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर जरूरत पड़ेगी तो एलजेपी भी आ जाएगी, तो कोई एतराज नहीं है। लेकिन आपका ये कहना है कि काम नहीं हुआ है, सरकार तेजस्वी यादव कितनी लंबी लकीर खींच पाएंगे बिना लालू प्रसाद यादव के? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं सौरभ भाई को कि मैं कुछ नहीं कह रहा हूं,
आपका एनसीआरबी का जो रिपोर्ट है वही कह रहा है कि बिहार में 101.6% यानी सेंचुरी से अधिक अपराध बढ़ा है। ये आपके रिपोर्ट है, मेरा रिपोर्ट नहीं है, आपके भारत सरकार की रिपोर्ट है। और जहां तक आप कह रहे हैं 15 साल पहले, तो 15 साल पहले की जो स्थिति थी, लालू प्रसाद यादव के राज्य में गरीबों को हक और अधिकार मिला है, बोलने का अधिकार मिल रहा है, चलने का अधिकार मिल रहा है और पदाधिकारियों से अपना काम करने का अधिकार मिला है। लेकिन ये तो कह रहे हैं तब तो अपहरण का व्यापार होता था, कोई बेरोजगारी थी और कोई काम नहीं हुआ था। देखिए भाजपा का क्या है, भाजपा के गृह मंत्री जी माननीय क्या बोल रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार आ जाएगी तो कश्मीर से आतंकवादी आ जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, आज जो अपहरण हो रहा है, आज जो बलात्कार हो रहा है, आज जो डकैती हो रहा है, आज जो छीनताई हो रहा है, कहां के अपराधी आ रहे हैं? नागपुर से या माटा के अपराधी हैं? इनका काम है समाज को तोड़ना, इनका काम है समाज में भ्रम फैलाना। नीतीश कुमार के राज्य में कोई काम नहीं हो रहा। आप भी अपने उम्मीदवारों के साथ उतरे हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी चाह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बन जाएं और सरकार की, प्रदेश की सरकार बनाएं। मायावती के साथ गठबंधन है, ओबीसी की पार्टी के साथ AIMIM के साथ गठबंधन है। कितनी लंबी लकीर खींच पाएंगे और यहाँ के वोटरों को लुभाने के लिए, यहाँ के वोटरों को साधने के लिए RLSP की क्या स्ट्रेटेजी है? जी देखिए, हमारी स्ट्रेटजी जो है चुनाव में, विकास की जो स्ट्रेटजी होती है, जो बेसिक नीड्स की जो स्ट्रेटजी होती है, वो स्ट्रेटजी है। अगर मैं बाकी पार्टियों की बात करूं तो उन्हें चुनाव लड़ना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो जनता के बारे में सोचते क्या हैं। जनता के बारे में सोचना, हम शिक्षा के बारे में सोचते हैं। अगर ये विकास की बात करते हैं, अगर कांग्रेस पार्टी अगर विकास की बात करती है, अगर यहाँ से अगर बीजेपी पार्टी अगर विकास की बात करती है कि हमने विकास किया है बक्सर में या विकास किया है बिहार में, तो मैं जगह जगह मैंने कैंपेनिंग की है। मैं स्कूलों में गया हूँ, मैं हॉस्पिटल्स में गया हूँ। कैसे मरे ये लोग कोरोना काल में, क्या मेडिकल्स की व्यवस्था थी, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी, सिलेंडर्स नहीं थे। और यहाँ पे अश्विनी कुमार चौबे जी ने राज किया है। यहाँ पे अश्विनी कुमार चौबे जी लगातार दूसरी बार, और मैं बोलूं तो भाजपा और कांग्रेस के ही सांसद और विधायक रहे हैं आदि अनंत कालों से। तो ये विकास, ये किस विकास की बात करते हैं? कोई विकास नहीं हुआ है। अगर हमारी सरकार आएगी तो यहाँ पे राम राज्य आ जाएगा, ये कहना है। RLSP का संघर्ष करेंगे लोगों के लिए, लोगों की समस्याओं के लिए। आपसे समझना चाहेंगे, कांग्रेस के तमाम दिग्गज भी अब यहाँ पर आने वाले दिनों में आएंगे। प्रवासी मजदूर जो यहाँ पर आए थे अब उनको वापस जाना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर रोजगार की बड़ी समस्या है, शिक्षा की बड़ी समस्या है। क्या कहेंगे? यही ना नीतीश जी का विकास है कि प्रवासी मजदूर आए तो डंडा खाएं। सरकार के प्रति सरकार कितनी संवेदनशील है मजदूरों के मुद्दे पे कि वहां से आते हैं, पैदल आते हैं, उन पे डंडा चलवाया जाता है, आम पब्लिक को परेशान किया जाता है। तरीके से हर जगह मोटरसाइकिल चेकिंग, बाइक चेकिंग, गाड़ी का सीट बेल्ट चेकिंग, इसी में प्रशासन लगा हुआ है कि पब्लिक कैसे त्रस्त हो। इसीलिए सरकार के प्रति नाराजगी है लोगों की। सरकार अपनी जिम्मेवारी सही तरीके से निर्वहन नहीं कर पा रही है, हर मोर्चे पे विफल है। सरकार अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निर्वहन नहीं कर पा रही है, हर मोर्चे पे विफल है। चाहे शिक्षा की बात करें, बेसिक शिक्षा की बात करें, यहाँ पर कोई विश्वविद्यालय नहीं खुल रहे, कोई स्कूल नहीं खुल रहे, जर्जर हालात हैं स्कूल्स के। अगर शिक्षा की बात करें तो अब आप क्या 15 साल के बाद क्या आश्वासन देंगे? क्यों विश्वास करे जनता 15 साल के बाद आप पर? सबसे बड़ी बात है कि लोहे में अगर जंग लग जाता है तो उसको छुड़ाने में समय लगता है। और नीतीश जी तो पिछले जो शासनकाल रहा है, पिछला कार्यकाल रहा है, जिस तरह से पिछले शासनकाल में पशुओं का चारा तक खा गया, पशुओं का चारा ट्रक के जगह स्कूटर पर ढोया गया, तो वैसी व्यवस्था जो व्यवस्था बनी, उस व्यवस्था को धीरे धीरे आप आज पटना जाइए, आप बिहार के आप बड़े जिलों में जाइए, आज 4 लेन बन रहा है। पॉलिटेक्निक कॉलेज इटाढ़ी में बना। आपके मेडिकल कॉलेज की बात आई, मेडिकल कॉलेज, हम अपना पक्ष रख रहे हैं, आपका पक्ष अपना रखिएगा। मेडिकल कॉलेज बन रहा है वहाँ डुमराव में, यहाँ पावर प्लांट बना। ये सारे नीतीश जी और ये NDA गठबंधन का एक योगदान है। जो बात कर रहे हैं ये जगतानंद सिंह जो MP थे, जब मनमोहन सिंह वन का ये काम है। ये 4 लेन जो कह रहे हैं, ये मनमोहन सिंह 2 का कार्यकाल का शिलान्यास हुआ है। अरे ये लोग को झूठ बोलना, इन लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है। एक ओवर ब्रिज तक इनके सांसद से शिलान्यास करने के बाद आज तक ओवर ब्रिज नहीं बन पाया। सेंट्रल स्कूल के लिए जमीन में अड़ंगा डालते हैं ये लोग। बक्सर का विकास चाहते हैं। आपके भी शासनकाल में सेंट्रल स्कूल था। बक्सर वासियों के लिए 15 साल आपकी सरकार रही। 15 साल की सरकार के बाद अब यहाँ की समस्याएं बता रहे हैं जस की तस हैं। आगे क्या एजेंडा रहेगा मैनिफेस्टो में बक्सर के लिए क्या है? देखिए, शायद ये लोग अभी
विकास की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ राजनीति की बात कर रहे हैं। हम ये कहना चाहेंगे, घटक दल हैं आपके भारतीय जनता पार्टी के, ये भी राजनीति की बात कर रहे हैं। अब घटक दल कर रहे हैं कि कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग अपनी बात तो कर नहीं रहे हैं। कोरोना काल की चर्चा करते हैं, कोरोना काल में इनके विधायक जी गाड़ी में दारू ढोते हैं और ये लोग कोरोना काल की बात करते हैं। हम तो इस पर बहस करना नहीं चाहते हैं। जहाँ तक विकास का सवाल है, जहाँ अरे विधायक जी के गाड़ी में बिकती है, तो विधायक जी के गाड़ी में दारू बिकती है। जहाँ तक विकास का सवाल है, जहाँ तक विकास चलिए, जनता जनार्दन भी यहाँ पर मौजूद है, लोगों से बातचीत करेंगे, आएंगे एक एक करके आएंगे आपके पास, आपसे समझना चाहेंगे आप कहाँ रहते हैं, क्या नाम है आपका और यहाँ की समस्याएं क्या है। राजेंद्र सिंह मेरा नाम हुआ, बक्सर में नई बेर आता हूँ और कहना चाहता हूँ कि हालात जमाने का अगर बताने लगेंगे पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। हालात जमाने का अगर बताने लगेंगे पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर खो गया इस भीड़ में आदमियत उसे खोजने में जवाने लगेंगे। मैं पूछना चाहता हूं सौरभ भाई जो यहाँ भाजपा के नेता है, उनसे पूछना चाहता हूं कि हमारे मोदी जी जब यहाँ हवाई अड्डा बक्सर में आए थे 2014 में, बोले कि हम बक्सर में मिनी काशी बनाऊंगा, बनारस में काशी में आ गया हूँ। एक वर्ष में 57 मर्डर बक्सर में होता है मिनी काशी का। हर गांव में हर घर में कचड़े में आप फैलिएगा। दूसरा बात है, एक वीडियो सर बोले थे, अशोक भैया हमारे घर के गार्जियन है, इनके नेता नीतीश कुमार जी बोले थे कि मैं मरना पसंद करूंगा। वीडियो चालू कर सकते हैं, कहते हैं तो मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन दोबारा भाजपा में जाना पसंद नहीं करूंगा। तीसरी बात यह है कि कहते हैं कि एक मिनट, तीसरी बात यह है कहते हैं कि रोजगार के लिए हमारा भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार ने किया है। क्या ये गलती आप लोग दिखा रहे हैं क्या? कि समझना चाहेंगे आपसे यहाँ के लोकल समस्याओं की बात करेंगे। आ रहा हूँ आपके पास आऊंगा एक एक करके। आपका नाम, आप कहाँ रहते हैं? यहाँ की अगर लोकल समस्याओं की बात करें, वोटिंग मशीन जब सामने होगी वोटर की और बटन दबाना होगा तो क्या मुद्दे जहन में होंगे? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं किसी पार्टी या दल में नहीं हूँ। मैं जन आंदोलन चलाता हूँ और देश के सवाल पर, अभी मैं बेरोजगार के सवाल पर और निजीकरण के सवाल पर हमने चलाया है। मेरा नाम डॉक्टर निसार अहमद है और अखिल भारतीय रेल बचाओ देश बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले मैं काम करता हूँ। सबसे बड़ा देश में विकराल समस्या है बेरोजगारी। इस बेरोजगारी पर किसी का दिमाग नहीं जा रहा है और सवाल सरकार से होती है। आपने कहा कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, आप फेलियर हो गए, ये विदित सत्य है। 12 करोड़ 6 साल में 12 करोड़। हमारे मुख्यमंत्री जी जो बच्चे रोजगार के लिए तलाश कर रहे हैं, 4.5 लाख नौकरी किसी न किसी विभाग में अभी खाली, कितने पद खाली हैं उस पर तो आप भर नहीं रहे हैं। और हर गांव गली गली में शराब, किसी मोहल्ले में किसी गांव में शराब का प्रचलन इतनी तेजी से बढ़ गया है कि उसको नहीं कहा जा सकता है। आपके पास मोदी तुझसे बैर नहीं, आप मेरी बात सुनिए, आ रहा हूं आपके पास। मोदी तुझसे बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं, और नीतीश कुमार कह रहे हैं हर घर नल। तो इस तरीके के स्लोगन अब तैरने लगे हैं। कैसे क्या रास्ता निकालेंगे? मोदी तुझसे बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं, इसका देखिए, बस हम इतना ही जरूर कहना चाहेंगे कि इस बिहार में 45 साल कांग्रेस शासन किया, 15 साल आरजेडी किया, 15 साल हम कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि हम 15 साल में इस शहर में 3 गो पुल बनाए। जिस पार्क में हम लोग बैठे हैं हमारी विकास का देन है। बिल्कुल नहीं। फिर अभी वही बात। सर, 5 नेम प्लेट है, किसी भी भाजपा जदयू का है तो कह दीजिए मैं गुलामी करूंगा, या आरजेडी का साल का है, ठीक है। दूसरी बात, सबसे पहले मैं इनके गठबंधन के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने 15 में क्या कहा था? 56 घोटालों की सरकार नीतीश जी की है। तो प्रधानमंत्री जी 56 घोटाले वाले के साथ आप गठबंधन कर लिए। नीतीश जी क्या बोले थे? सुनिए नीतीश जी क्या बोले थे? घोटाले वाले तो सारे लोग जेल में चले गए। जो घोटाला नहीं किया, शासन कर रहा है, घोटाले वाले सब जेल में चले गए लोग। हम तो विकास के बलबूते हैं, हम विकास करते हैं, विकास के बलबूते हैं। अब यहाँ रोड बनवा रहे हैं, 4 लेन रोड बनवा रहे हैं, डबल रोड बनवा रहे हैं। विकास के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। विकास बहुत किया है सुशासन बाबू ने, सड़कें चकाचक हो गई हैं, किसानों की समस्याएं दूर हो गई हैं, बेरोजगारी दूर हो गई है, उसको दूर करने की और कोशिश करेंगे, ये दावा है जेडीयू का। जवाब दीजिए। एक जब हमको झूठ ही बोलना है, हमारे पास झूठ छोड़ के सच है ये नहीं है, तो हम हर प्रकार का दावा करते चलेंगे। दावा तो यहाँ ये नजर आ रहा है कि बक्सर जाम से परेशान है और एक ओवर ब्रिज का शिलान्यास 5 बार हुआ। हॉस्पिटल है, डॉक्टर दवा का पता नहीं है,
यहाँ हम लोग के स्वास्थ्य क्या विधायक आपके पास एक प्रसिद्ध टावर है, बताइए पहले कहाँ रहते हैं? संतोष दुबे मेरा नाम है। विधायक जी की सच्चाई ये है, बहुत सारे सब्जबाग दिखा रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने शहर में वो कर दिया, और उसकी सच्चाई ये है कि पुलिस चौकी पर जो बहुत ही प्रसिद्ध है, यहाँ का एक लैंडमार्क कहा जाता है टावर, उस टावर पर आज भी 12 बज रहा है। घड़ी में समय 10 बज रहा है, लेकिन टावर पर 12 बज रहा है। विधायक जी का ये स्थिति है कि वो आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हैं, क्या समस्या है इलाके में बक्सर की अगर बात करें? मेरा नाम देवेंद्र सिंह है, मैं किसान का सूद रूप से बेटा हूँ। खाली बैठ के गाड़ी में शराब पिएंगे। सारे लोग विकास की बात हो रही है, विकास की जननी क्या है? विकास की जननी शिक्षा है। ये देख लिया जाए कि बिहार में शिक्षा का दर क्या है, कितने % शिक्षा यहाँ है। फिर विकास की बात ऐसे विकास की बात, यहाँ रोजगार की बात होनी चाहिए, यहाँ स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, यहाँ किसान की समर्थन मूल्य की बात होनी चाहिए। इससे हम हैं। लालू जी के जमाने में चरवाहा विद्यालय चला करता था, लालू जी के जमाने में चरवाहा विद्यालय चला करता था, और आज हर जिले में इंजीनियरिंग। लालू प्रसाद यादव के बिना चुनाव में उतर रहे हैं, नहीं है वो चुनाव में, पोस्टर से उनकी फोटो नदारत है, इसके क्या मायने निकाले जाए? विपक्ष इसको हाथों हाथ ले रहा है। देखिए, लालू प्रसाद जेल में है, लेकिन बिहार का एक एक कार्यकर्ता अपने आप को लालू प्रसाद समझता है, तेजस्वी समझता है, राहुल समझता है। लालू प्रसाद है जेल में, कोई दिक्कत नहीं है। लालू प्रसाद का विचारधारा आपके सामने बोल रहा है। और ये पैखाना खाने वाले लोग क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री बीजेपी पूछ रही है लालू प्रसाद यादव जेल में क्यों है? अरे सर, उनको षड्यंत्र के तहत, ये बीजेपी वाले षड्यंत्र के तहत जेल भेजे हैं, और ये कहते हैं कि लालू प्रसाद जेल में। सुनिए ना, प्रधानमंत्री, मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री कह रहे 56 घोटाला की सरकार, उसमें शौचालय घोटाला है, ये पैखाना खाने वाले क्या बात करेंगे? इसमें लालू जी का जेल होता है, यही शासन है, यही तो है। और दारू के जहाँ तक सवाल है, मैं पूछना चाहता हूँ, दारू बिहार में मिल रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है, इसका दोषी कौन है? आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। रेल में पकड़ा जाता है, कहते हैं कि जिस घर में दारू पकड़ा जाएगा उस घर को जब्त कर दिएगा। और राष्ट्रवाद की बात होने लगती है, चीन की बात होने लगती है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की बात होने लगती है, लेकिन गरीब, किसान, मजदूर, प्रवासी मजदूर, बेरोजगारी, ये मुद्दे फिर छुप जाते हैं हर बार की तरह। क्या इस बार भी ये मुद्दे छुप जाएंगे? देखिए, बात अगर एनडीए की करें तो एनडीए का सच किसी से छिपा नहीं है। जिस तरीके से खोखली राष्ट्रवाद की बात करती है एनडीए, इस बार भी अगर बिहार में अगर नरेंद्र मोदी जी अगर ये कैंपेनिंग चला रहे हैं कि बिहार को आत्मनिर्भर बनाना है, तो मुझे डर लगता है कि कहीं बिहार का भी प्राइवेटाइजेशन न कर दिया जाए, कहीं बिहार को भी बेच न दिया जाए। ये सवाल खड़ा होता है। जिस तरीके से उनके रथ चल रहे हैं कि बिहार को आत्मनिर्भर बनाना, आत्मनिर्भर बनाते बनाते उन्होंने रेल को बेच दिया, आत्मनिर्भर बनाते बनाते उन्होंने कितनी कंपनियां बेच डाली। और एक तरफ आरजेडी की बात करें तो जो आरजेडी अपने बहू को, अपने बेटी को 2 वक्त का खाना नहीं दे पाया, वो बिहार के लिए न्याय की बात करता है। इसलिए ये क्या न्याय दे पाएंगे जो अपने बहन और अपनी बेटियों को 2 वक्त का खाना नहीं दे पाए? ऐश्वर्या जी की मैं बात कर रहा हूं, तो जो खाना नहीं दे पाए वो क्या बिहार के लिए न्याय की बात करेंगे? मैं बिहार में अच्छी शिक्षा चाहिए, बिहार को जरूरत है अच्छी शिक्षा की, बिहार को जरूरत है विकास की, ऐसे खोखले राष्ट्रवाद की नहीं। चलिए, आपसे बात नहीं हुई अभी तक। आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हैं आप, और अगर बक्सर की बात करें तो बक्सर में क्या समस्याएं हैं? मेरा नाम सत्येंद्र आजाद पासवान हुआ, मैं युवा राष्ट्रीय जनता दल का जिला अध्यक्ष हूँ बक्सर का। ये भैया सौरभ तिवारी भैया ने बोला कि लालू जी ने बोरा में भर के लाश मैंने इधर उधर भिजवाने का काम किया। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, अभी शेल्टर होम का कहानी क्या है? आप लोग से छिपा नहीं है। नीतीश की सरकार में क्या है? 1 मिनट, बेरोजगारी कितना बढ़ गया है। लॉकडाउन के समस्या में यहाँ के नौजवानों को आने नहीं दिया जा रहा था, भूखे मर रहे थे, बॉर्डर पर रोक दिया गया था, और यहाँ पर एक सुई का कारखाना अभी तक नहीं लगा है। आई लोग बोलते हैं कि एक विकास का काम हुआ है, विकास का कोई काम नहीं हुआ, और विकास का कोई काम नहीं हुआ, कोई कारखाना यहाँ पर नहीं लगा। प्रवासी मजदूर यहाँ पर आए थे लाठी डंडे खाते हुए, अब वापस जाना पड़ रहा रोजी रोटी कमाने के लिए। जवाब, पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि जब कोरोना काल का समय था और इनके नेता दिल्ली में बैठे हुए थे 2 महीना और घर से बाहर नहीं निकले और दिल्ली में लोग प्रदर्शन कर रहे थे,
दिल्ली में बिहार वासी प्रदर्शन करते, इनके नेता घर से ट्वीट कर रहे थे, क्यों नहीं रोड पर आए प्रदर्शन करने के लिए कि बिहार के लोग को बिहार चलना चाहिए, और हमने सबको बुलाया। जब लोग मर रहे थे तो आपके नेता ट्वीट कर रहे थे, मेरा नेता एसी कमरों में बैठ बिल्कुल नहीं, मेरा नेता दिल्ली में रह के अपने लोगों को काम करते, इनके मुख्यमंत्री तो सीएम जब बाढ़ आई थी तो आपके नेता भाग गए थे, ये भी आरोप है। बाढ़ में थे, बाढ़ में राहत सामग्री बांट रहे थे मेरे तेजस्वी जी, और इनके नेता बाढ़ में हवाई जहाज से और कोरोना में एसी में बंद थे ताकि उनको कोरोना हो जाए, लेकिन कोरोना सीएम हाउस तक पहुंचा। हम मैनिफेस्टो में क्या है, आरएलएसपी के मैनिफेस्टो में क्या है, किस तरीके से? मैनिफेस्टो में सबसे पहली चीज शिक्षा है। हमारे मैनिफेस्टो में शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है। मैं अभी अपने मित्र की बात सुन रहा था, इन्होंने बोला कि बिहार में एक भी सुई के भी कारखाने नहीं लगे। सुई के भी कारखाने कैसे लगेंगे? जब तक से आप किसी भी पार्टी का झंडा ढोने के लिए मजबूर रहेंगे, आप सोचेंगे कि हमारे जाति से अगर कोई नेता आता है हम जातिवाद ही करेंगे, और जातिवाद की जब तक से राजनीति रहेगी तब तक से कारखाने नहीं बैठेंगे, तब तक से कारखाने नहीं बैठेंगे। इस कारखाने को बैठाने के लिए एक निष्पक्ष, एक विकास की राजनीति जब शुरू होगी बिहार में, तब जाके एक कारखाने लगे। 15 साल दिया गया था आरजेडी को, 15 साल दिया गया था। राष्ट्रवाद की बात होती है और उसके बाद चाइना की बात होने लगती है और उसके बाद पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की बात होने लगती है। लोकल मुद्दे जो हैं बक्सर के वो कहीं दब जाते हैं। बताइए, कहना चाह रहे हैं कि देखिए चुनाव हो रहा है और हम लोग हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व अभी दशहरा चल रहा है। इसके पंडाल चुनाव की रैलियां जरूरी है, लेकिन दुर्गा पूजा का पंडाल जरूरी नहीं है। बात समझ गए? इन लोग का मतलब किसी तरह के विकास में एक भी कॉलेज में पहले पीजी का पढ़ाई होता था, उसको भी बच्चों को आरा जाना पड़ेगा। क्यों दुर्गा पूजा आपने जरूरी नहीं समझी इस बार करने के लिए? और अगर पढ़ाई की बात करें तो वहां पर भी पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है बक्सर। देखिए सबसे बड़ी बात 1 मिनट मेरा बात। रैली होगी, चुनाव में ऐसी समाएं भी होंगी, लेकिन दुर्गा पूजा की परमिशन नहीं। मैं यह जवाब एज ए छात्र नेता, एज ए छात्र और एक युवा के नाते दे रहा हूं। सबसे बड़ा विषय है कि हम पक्ष के हो या विपक्ष के हो, बिहार को विकसित बनाने का सपना क्यों नहीं देखते हैं? बिहार को आगे बढ़ाने का सपना क्यों नहीं देखते हैं? हम अपने नेता की पक्षधारी करने लगते हैं। बिहार में नीतीश जी की सरकार ने जो अच्छे काम किए हैं उसको गिनाना भी विपक्ष की जिम्मेदारी है। अगर कोई एक काम गिना दो तो दे, ये कोई नहीं है इनके पास काम, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये कोई काम बक्सर का विकास ये नहीं किया। दारूबंदी बिहार में, दारूबंदी दारू के लिए तो एसपी का ट्रांसफर में पैसा लेता है लोग कि चलिए, आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर लग रहे हैं, पीछे लोग भी हैं यहाँ पर। आपसे समझना चाहेंगे, आपसे आपका नाम क्या है, कहाँ पर रहते हैं, क्या समस्या? मेरा नाम प्रतीक आनंद। नीतीश कुमार 15 साल में कुछ नहीं किए हैं, जो कि अभी भी जो भी व्यवस्था है वैसे पहले भी है, जो कुछ अभी नहीं कुछ की है। नीतीश जी ने बोला था बीजेपी को बड़का झूठा पार्टी, ये नीतीश जी ने बोला था कि बीजेपी बड़का झूठा पार्टी, दूसरा कोई नहीं बोला था। लालू जी क्या मुख्य काम किया आपने, आपकी सरकार ने क्या मुख्य काम किया बताइए? बिहार के सीएम का ये रुका ना, हम तो ये कहते हैं कि जब 2005 में हमको सत्ता मिली थी, 2005 में हमको जब सत्ता मिली थी तो यहाँ गड्ढा में रोड में गड्ढा कोई पता नहीं था। जिला का ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसे तो कहिए बिहार का, लेकिन जिला का ऐसा कोई गांव नहीं है जिस गड्ढों के बीच में सड़क का पता नहीं चलता था। आपकी बारी में लालू प्रसाद यादव ने भी कहा था किसी हीरोइन से बात करते हैं उसके गालों कितना ही। 2005 में इनकी सरकार बनी थी और 2004 में लोकसभा चुनाव हम लोग जीते थे और 5 में हार गए थे विधानसभा। 2005 से 10 तक पूछिए, इनको गांव याद आया? 10 से 15 गांव याद आया? ये कह रहे 7 निश्चय महागठबंधन का देन है, और लोजपा के नेता ने कह दिया कि नीतीश कुमार महागठबंधन के आप एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा देन है स्मार्ट गांव, स्मार्ट शहर नहीं, स्मार्ट गांव मेरा गांव है और प्रत्येक विद्यालय का खोला हुआ मेरा है। लोक जनशक्ति पार्टी आपसे अलग हो गई, चुनाव लड़ रही है अलग तमाम सीटों पर। बागी कितना बड़ा फैक्टर है और एलजेपी कितनी नुकसान पहुंचाएगी?
कोई फैक्टर नहीं है। हर परिवार में 4 भाई होते हैं तो एक भाई को किसी भाई से नहीं पटता है तो क्या वो घर समाप्त हो जाता है? घर के मुखिया के नाते अगर कोई बात विवाद है तो वो विषय नहीं है। हमारे नेता नरेंद्र मोदी है और मोदी जी ने कहा है। बीजेपी की बी पार्टी बताया जा रहा है एलजेपी को, चुनाव के बाद फिर मिल जाएंगे आप लोग। अगर हमारे नेता मोदी जी, हमारे नेता अमित शाह जी ने कह दिया है कि हमारे नेता नीतीश कुमार है तो हमारे नेता नीतीश कुमार है। बिहार में दारूबंदी महिलाओं ने स्वागत किया है और बिहार की महिलाएं नीतीश कुमार को वोट कर रही है और 3 तलाक के मामले में बिहार की मुस्लिम महिलाएं मोदी जी के नाम पर। जेडीयू का ये भी आरोप है कि कांग्रेस का कोई आधार नहीं है। जेडीयू आरजेडी के कंधे पर बैसाखियों का सहारा लेकर हम बता दे रहे हैं आपको। रुकिए, विरोधियों में मेल नहीं, हम मुन्ना तिवारी को हराना खेल नहीं। हम लोग 50,000 से चुनाव जीतने जा रहे हैं, इन लोग में मेले नहीं है। सर, मैं प्रधानमंत्री जी को नहीं कहता 15 साल में चलिए, यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आऊंगा आपके पास, आऊंगा एक एक करके। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रशांत भी मौजूद है। प्रशांत, आपसे समझना चाहेंगे यहाँ की जो 4 सीटें हैं उनका समीकरण क्या है, कौन कौन से विधायक हैं और यहाँ पर विकास जिस तरीके से जेडीयू दावे करती है, एनडीए दावे करती है, हुआ है? देखिए, बक्सर जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र है। बक्सर सदर है, डुमरांव है, ब्रह्मपुर है और राजपुर सुरक्षित है। बक्सर गंगा का तटीय क्षेत्र है। यहाँ की मूल समस्या रही है शिक्षा। यहाँ अगर शिक्षा की बात करेंगे तो एक कॉलेज छोड़ करके एक एमबी कॉलेज को हटा दे तो उच्च शिक्षा की व्यवस्था यहाँ के बच्चों के लिए नहीं है। बाहर उच्च शिक्षा के लिए बाहर में जाना ही पड़ता है, बच्चों को बहुत समस्या है। प्रवासी मजदूर कितना बड़ा फैक्टर होगा और जो नए वोटर्स हैं उनको साधने के लिए क्या क्या जुगत लगा रही है तमाम पॉलिटिकल पार्टी? निश्चित रूप से पूरे बिहार की तरफ ये मामला है कि यहाँ भी प्रवासी मजदूर का एक मामला है। प्रवासी मजदूर कोरोना काल में वापस आए अपने जिले में, अपने घर पे, लेकिन उनको काम नहीं मिला, फिर वही लौटने की स्थिति बन रही है और धीरे धीरे लोग लौट भी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि प्रवासी मजदूरों के लिए बिल्कुल समस्या है। बक्सर में रोजगार की समस्या है, रोजगार की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, स्वास्थ्य सेवाओं की समस्या है। सरकार का दावा है कि सुशासन बाबू ने ताबड़तोड़ यहाँ पर काम किया है और उसी काम की बदौलत यहाँ पर वोट मांगे जाएंगे, लेकिन विपक्ष का कहना है कि यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है, लोग परेशान हैं, लोग बेहाल हैं और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जब वोटर बटन दबाएगा तो इन सब मुद्दों को अपने ज़हन में रखेगा। राष्ट्रवाद की बात बाद में होगी, पहले बिजली, सड़क, किसानों की दुर्दशा और बेरोजगारी की बात होगी। इस समय अपने कैमरामैन धीरज के साथ मैं भूपेश कोहली, बक्सर से। सारा प्रणाम।